अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, इसी का उल्टा होगा, ठीक है। कोई भी एक मान लेते हैं एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसको हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज तो निकालेंगे लेकिन इस बार रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम क्या कर रहे हैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और ये माइनस ऑफ ए के बराबर आ जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो इसको भी क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है हमारे पास 0 -3 है, -4 3 आई ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी साथ में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और क्या है 3i है, 0 है, 8 है, और क्या है 4 है, -8 है, 0 है, ठीक है। ये हमारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है। हम क्या करते हैं ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। तो कितना मिलेगा हमारे पास 0 -3i -4 और फिर क्या 3i 0 8 4 -8 0। चलो तो अगर हम क्या करें ए को देखो देखें और ए ट्रांसपोज के देखो, ए को देखें और ए ट्रांसपोज के देखें, हाँ वही बात है, वही बात है, ठीक है। तो देखो यार, अगर हम क्या करते हैं इसके अंदर एक माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो होगा क्या, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या दिख रहा है, ए ट्रांसपोज की तरह दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ऑफ ए के बराबर होगा। सिमेट्रिक सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिंपल सा कंडीशन है कि जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हो और वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाता है, तो उस सिचुएशन में ये जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स आपने लिया था स्टार्टिंग में, ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं इसको भी एक जनरल मैट्रिक्स के हेल्प से समझते हैं। जैसे हमने सिमेट्रिक को समझा था, ये बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो तो a11 a12 a13 a31 सॉरी a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो देखो ट्रांसपोज तो यहाँ पे भी करना है, ट्रांसपोज करना है मतलब क्या, ये एलिमेंट्स इससे चेंज होगा, ये एलिमेंट इससे चेंज होगा और ये एलिमेंट इससे चेंज होगा। लेकिन क्या इस बार हमको एक नेगेटिव साइन भी चाहिए। तो एक बात याद रखना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, एक दूसरे के निगेटिव पार्ट होंगे, एक दूसरे के निगेटिव पार्ट होंगे। सिंपल सी बात है, अगर ये प्लस में होगा तो सेम क्वांटिटी यहाँ पे होगी लेकिन माइनस साइन के साथ। अगर ये 3i होगा तो सेम क्वांटिटी यहाँ पे भी होगी लेकिन एक एक्स्ट्रा माइनस साइन के साथ। अगर ये 4 है तो सेम क्वांटिटी यहाँ पे भी होगी, ओरिजिनल में -4 था यहाँ पे, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई किया फिर ये हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले इसको ओरिजिनल बनाते हैं, ठीक है। ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल था हमारे पास 0 -3i और -4 3i 0 8 और क्या 4 -8 0, ठीक है। चलो ये ओरिजिनल हो गया। अब जो चीज़ यहाँ होगी वो चीज़ यहाँ पे भी होगी लेकिन विद अपोजिट साइन, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस में है, अगर यहाँ पे +3i होता तो यहाँ पे -3i होता, वही मतलब है। सिंपल सी बोल बात ना कि जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होगा लेकिन विथ अपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये और ये चेंज होते हैं तो देखो 4 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में, ये चेंज होंगे, 8 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये प्लस में ये माइनस में, बस इतना सही फर्क है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास बी नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट्स है, कौन कौन से हैं, 0 1, अल्फाबेटिकली कर लें, चलो अल्फाबेटिकली कर लेते हैं, 0 EF और क्या इसको भी 0 कर दो, -E और G -F और -G 0। अब देखो इसको भी चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो एक तरीका क्या है, बी का ट्रांसपोज निकालो, बी का ट्रांसपोज निकालो, फिर क्या करो -b का वैल्यू निकालो, ये दोनों बराबर आएंगे,
प्रूफ करके दिखाओ। दूसरा कंडीशन की तरीका क्या है, बस इनको ऑब्जर्व करो, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल पे 0 है। एक बात बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पे कुछ एलिमेंट्स थे, रैंडमली कुछ भी थे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, लेकिन यहाँ पे हमेशा 0 क्यों हो जा रहा है? ऐसा कभी सोचा? क्या ये हमने अपने से चूज करके ऐसे क्वेश्चन लिए हैं या इसके पीछे कोई रीजन है? थोड़ा सा सोचो उसके बारे में। तब से हम क्या कर लेते हैं, बी डैश और माइनस बी का वैल्यू निकाल के इसको थ्योरेटिकली भी प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो कि डायगोनल पे हमेशा 0 क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे कोई रीजन है या हम ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं? तो पहले बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0। अब माइनस बी का वैल्यू निकालते हैं तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, देखो माइनस ई माइनस एफ ई माइनस जी प्लस एफ प्लस जी 0। तो हाँ, यहाँ पे हो गया बी डैश माइनस ऑफ बी के बराबर है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं उस बात के बारे में जो हमने भी कुछ टाइम पहले बोला कि डायगोनल पे हमेशा 0 क्यों है। ठीक है, तो देखो एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, जनरली ए आई जे से डिनोट करते हैं। आई क्या होता है, रो नंबर, जे क्या होता है, कॉलम नंबर। आई क्या होता है, रो नंबर, जे क्या होता है, कॉलम नंबर। ठीक है, मतलब क्या, कोई भी एक मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं, ए आई जे से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एम क्रॉस एन लिखते हैं। एम क्रॉस एन क्या होता है, ऑर्डर बताता है, आई और जे क्या उसके रो और कॉलम का नंबर बताते हैं। ठीक है, तो देखो डायगोनल पे क्या होता है, आई का वैल्यू जे के बराबर होता है। डायगोनल पे A11 A22 A33, A11 A22 A33, यहाँ पे क्या होता है, आई का वैल्यू हमेशा ही क्या होता है, जे के बराबर होता है। ठीक है, एट डायगोनल आई इक्वल टू जे या जे इक्वल टू आई बोल दो, वही बात है। ठीक है, चलो इंक चेंज कर दे। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ ई है तो यहाँ पे प्लस ई है, और यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, A12 एलिमेंट है। यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, A21 एलिमेंट है। A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21, ये बात क्लियर है ना? बस वही जनरल फॉर्म में लिख दिया कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, जो भी है जितने भी आई और जे आपके पास पॉसिबल है, सभी ए आई जे अपने ए जे आई के निगेटिव पार्ट के साथ होंगे। ये क्या है, A13, ये क्या है, ये वाला A31 माइनस एफ प्लस एफ। ठीक है ना, सभी निगेटिव पार्ट के साथ होंगे। हेयर फॉर डायगोनल क्या होगा, आई इज इक्वल टू जे होगा। डायगोनल के लिए देख रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू जे होगा, मतलब ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई फॉर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। अब इसको इधर लाओ तो ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू 0, मतलब 2 इक्वल टू 0, मतलब क्या, ए आई आई 2 को डिवाइड कर दो 0/2 0, मतलब क्या 0। तो देखो यार आई मतलब क्या, हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ए आई का वैल्यू 0 आ रहा है, इसीलिए हैंस किसी भी इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, तो कोई रैंडमली चूज नहीं किया गया था वो 0, वो क्या रीजन की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि देखो यार सभी एलिमेंट अपने निगेटिव पार्ट के निगेटिव साइन के साथ होते हैं, मतलब A12 A21 के निगेटिव साइन के साथ है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A11 का निगेटिव पार्ट क्या होगा, A11 ही होगा। A22 का निगेटिव पार्ट A222 ही होगा।
A33 का नेगेटिव पार्ट A33 ही होगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये एक ही मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे 5 भी लिखा हो और -5 भी लिखा हो, ठीक है, क्योंकि हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर देखते हैं ना, क्योंकि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, तो ट्रांसपोज करने के लिए उनका लोकेशन तो चेंज होना चाहिए। लेकिन देखो पहले रो को पहले कॉलम में बदलेंगे तो इसका लोकेशन चेंज नहीं होगा, फिर क्या दूसरे रो को दूसरे कॉलम में बदलेंगे तो इसका लोकेशन चेंज नहीं होगा, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में बदलेंगे इसका लोकेशन चेंज नहीं होगा। उनका जब लोकेशन ही चेंज नहीं हो रहा है तो उनका काउंटर पार्ट मतलब क्या, उनका अपोजिट पार्ट कैसे मिलेगा? इनका लोकेशन चेंज हो रहा था इसलिए इनका अपोजिट पार्ट मिल रहा था, इनका लोकेशन चेंज नहीं है इसलिए इनका अपोजिट पार्ट नहीं मिलता। नहीं मिलता तो कुछ तो होना चाहिए जिससे क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इसीलिए क्या हमेशा ही क्या होता है, जीरो होता है। हमेशा ही क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जीरो होता है, ठीक है, इसको नोट करो।